तो इस जंगल में मुझे काम करते हुए करीब 7 से 8 साल हो गए होंगे और यहाँ मेरे साथ कई घटनाएं भी घट चुकी हैं। जैसे कई गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के साथ सामना होना, कई जंगली जानवरों को सामने से देखना या कोई खोए हुए लोगों को उनके परिवारों से मिलाना। पर इन सब में एक रहस्यमय घटना ऐसी भी थी जिसको याद करके मैं अभी भी कांप जाता हूँ। तो यह घटना मेरे साथ आज से ठीक 5 साल पहले बरसात की एक रात को घटी थी। दरअसल उस दिन सुबह से ही बहुत भयानक बारिश हो रही थी और उसी में हमें खबर आती है कि जंगल में घूमने आए कुछ कॉलेज स्टूडेंट में से एक लड़की गायब हो गई थी। तो खबर आते ही हम उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े, पर हमें निकलते निकलते करीब 3 बज गए होंगे। तो हम कुछ ही देर में जंगल के उस जगह पहुंच गए जहां से वो लड़की के गायब होने की खबर आई थी। तो वहां पहुंचकर मैं और मेरा कॉलीग राजकुमार सिंह ने उसे खोजना शुरू कर दिया। हमारे बाकी के साथी उसे जंगलों के दूसरे हिस्से में ढूंढ रहे थे। तो तब तक अंधेरा हो चुका था, पर हमने उसे ढूंढना चालू रखा क्योंकि हमको ये पता था कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह लड़की यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगी, क्योंकि रात के समय इस जंगल में जंगली जानवर के अलावा भी कुछ रहस्यमय और भयानक चीजें मौजूद रहती है। ऐसा ही कहना था वहाँ आसपास रहने वाले गांव वालों का, और शायद इसीलिए वे लोग उस जंगल में हर 3 से 4 महीने में एक बकरे की बलि चढ़ाते थे, ताकि उस जंगल में जो कुछ भी है वह उनका कोई भी नुकसान ना करे। खैर, इन सब बातों पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर उस रात के बाद यह सब बदल गया। ये इस महीने की तीसरी घटना थी। इससे पहले 2 लोगों की उस जंगल में रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। एक लाश हमें 40 फुट ऊंचे पेड़ पर उल्टी लटकी मिली, जिसका कोई भी सर नहीं था, और दूसरी लाश हमें एक पेड़ के अंदर बने एक छोटे से गड्ढे पर मिली, जिसका कलेजा और आंख गायब था, और इसके अलावा उसका गर्दन पूरी तरीके से उल्टा मुड़ा हुआ था। तो इसी बारे में हम बात करते हुए जा ही रहे थे, तभी हमें कहीं से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो इसी में हम उस ओर जाने लगे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। अंधेरा इतना था कि कुछ भी देख पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा बारिश भी काफी तेज हो रही थी। तो इसी में हम उस ओर टॉर्च की रोशनी के सहारे धीरे धीरे जाने लगे। तो इसी में थोड़े आगे जाते ही हम उस जगह पहुंच गए जहां से वह रोने की आवाज आ रही थी। तो इसी में हमने देखा कि वहां एक पेड़ के पास एक लड़की बैठकर रो रही है। हम जब उसके पास गए तो हमने देखा कि वह वही लड़की थी जिसको हम ढूंढ रहे थे। डर के कारण वो वहां बैठकर रो रही थी। जब हम उसके पास गए तो हमें देखकर वो शांत नहीं हुई, बल्कि तब भी वो हमारे सामने एक ही बात लगातार बोले जा रही थी कि वह हमें नहीं छोड़ेगी। तो इसी में हमने सोचा कि बहुत ज्यादा डर जाने के कारण वह ऐसी बातें कर रही थी। तो इसी बीच हमने उसे सहारा देकर उठाया और बेस कैंप की ओर आने लगे कि तभी वह लड़की अचानक जोर जोर से चिल्लाते हुए हमें कहने लगी कि वह भी हमारे पीछे पीछे चल रही है, और इसके अलावा वह कह रही थी कि उसने ही बाकी के लोगों को मारा था और अब वह हमें भी नहीं छोड़ेगी। पर उस लड़की के इन बातों को हमने सीरियसली नहीं लिया। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो इसी में वहां से आते वक्त वह अचानक मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे दाएं पॉकेट में जो अंगूठी रखी है वह तुम अपने वाइफ को नहीं दे पाओगे। तो यह सुनते ही मैं कांप उठा कि उसको कैसे पता था कि मेरे दाएं पॉकेट में अंगूठी रखी है, क्योंकि इस बारे में मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता था। तो इसी में अब हम और भी तेजी से अपने बेस कैंप की ओर आने लगे। तो इसी में चलते चलते अचानक वो लड़की हमारे आंखों के सामने से गायब हो गई, जैसे कि वो वहां थी ही नहीं। और यह होते ही हम दहशत में आ गए और उसे इधर उधर ढूंढने लगे। हमें पीछे जाकर या आसपास उसे खोजने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, पर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो इसी में हमने जब आसपास के जंगलों में उसे खोजना शुरू किया तो वहीं एक पेड़ के नीचे हमें उस लड़की की लाश मिली, और उस लाश में हमें उसका सर नहीं मिला। और इसके अलावा उस लाश को देखकर हमें ऐसा लग रहा था मानो उसे मरे हुए 6 से 7 घंटे हो चुके होंगे। पर ये कैसे हो सकता था? कुछ ही मिनट पहले तो वह लड़की हमारे साथ ही थी। तो इसका मतलब हमारे साथ ये नहीं बल्कि कोई और थी। और यह ख्याल आते ही डर के मारे हम कांपने लगे और जल्दी जल्दी उस जंगल से बाहर निकलने लगे। तो इसमें अचानक हमें किसी के भयानक तरीके से हंसने की आवाज आने लगी। इसी में हमने जब अपने आसपास देखा तो तभी अंधेरे में एक पेड़ के ऊपर हमें एक भयानक औरत बैठी दिखाई दी, जिसके हाथ में उस लड़की का सर था।
और वह हमें देखकर जोर-जोर से हँस रही थी और उसे वहाँ देखते ही हम वहाँ से तेजी से भागने लगे, पर वह भी हमारे पीछे तेजी से आने लगी और भागते-भागते कुछ ही देर में हम आखिरकार सकुशल उस जंगल से बाहर निकल पाए। पर इसके बाद जो हुआ